मेरा नाम पूजा बिश्नोई है और मैं गांव सारंगपुर, तहसील मंडी आदमपुर, जिला हिसार से बिलोंग करती हूँ। और मैं चंदड़ से बैठती हूँ, बट्टू से जो हिसार बस आती है उसमें, और हिसार तक आती हूँ, मतलब चंदड़ से। और मतलब काफी दिन हो गए, शायद महीने के करीब हो गए। मतलब ये बोल रहे थे कि आपका पास नहीं चलेगा, मतलब तो ये फिर तो मतलब ये बोले कि आपका पास नहीं चलेगा। तो हमने इनका नहीं माना, बोले हमने आरटीआई लगा रखी है तो उस दिन से पास चलेगा ही नहीं। उसमें साफ साफ लिख रखा है कि लड़कियों का पास नहीं चलेगा, मतलब जितने स्टाफ मेंबर्स हैं, लड़कियां हैं, बुजुर्ग हैं, उन किसी का भी पास नहीं चलेगा। उसके बाद बच्चों ने इनकी स्टेटमेंट देखते हुए ये गए आरटीए के पास, उन्होंने लेटर इशू करा 25/8 को। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था जितने भी रियायती पास है और गर्ल स्टूडेंट है वो सभी पासेस प्राइवेट बस और गवर्नमेंट बसेस में चलेंगे। और उसके बाद में जब बच्चों ने ये लेटर उनको दिखाया तो उन्होंने डिनाई कर दिया। जो चेकर थे, जो कंडक्टर थे, चेकिंग करने आते जो अथोराइज कर रखे इन प्राइवेट बसों ने, वो आते थे, वो बोले ये पासेस तुम्हारे नहीं चलेंगे। फिर उसके बाद में बच्चे फिर से गए, फिर 1/9 का लेटर आया जीएम का, उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ था कि लड़कियों का पास चलेगा और बुजुर्गों का जो भी रियायती पासेस है सभी चलेंगे, ठीक है। तो फिर भी इन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं, हम तो नहीं मानेंगे, हमारे पास तो आरटीआई लगाई थी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये पासेस तो नहीं चलेंगे, तो हम नहीं चलाएंगे। इतना ज्यादा परेशान कर दिया। फिर हमने डिसीजन लिया कि हम एक सिविल सूट फाइल करेंगे। फिर हमने 5/9 को सूट फाइल करा, जिसमें हमने पार्टी बनाई 3 बसेस को, रविंद्रा, बालाजी और नागपाल बस सर्विस, और एक स्टेट ऑफ हरियाणा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और जीएम और आरटीए, इन सबको पार्टी बनाया। और फिर 18/9 को ये डेट लगी नोटिस पे, सब आए, जीएम ने एग्री भी करा कि हम स्टूडेंट्स के साथ हैं। और उसके बाद में हमने अपनी मतलब जो कौशिक सर है हमारे एडवोकेट, इन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट करी, जिसमें मैडम ने शाम को ऑर्डर अपलोड करा। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ये प्राइवेट बस वाले हैं, इन्होंने एक हाईकोर्ट में रिट भी लगाई थी अभी, तो उसमें भी हाईकोर्ट ने इन्हें स्टे नहीं दिया। तो उस बेस पे मैडम ने जो 25/8 का लेटर भी हमारा था जो आरटीए ने इशू करा था, उस बेस पे मैडम ने स्टे दे दिया कि जब तक हाईकोर्ट का ऊपर से कोई स्टे नहीं आता तब तक ये सारे पासेस वैलिड रहेंगे मेनली। और बाकी आप सर से प्लीज पूछिए। जी वकील साहब, तो क्या रहा फैसला, ऑर्डर कौन सी कोर्ट में जो सुनवाई? ये सुखबीर कौर मैडम के आया था। इसके अंदर हमारी आर्गुमेंट सुनने के बाद ये ऑर्डर किया कि दे आर रिस्ट्रेन्ड, जो हमारे डिफेंडर्स नंबर 5 to 7 बसेज वाले, they are restrained from refusing travel or charging fare from the plaintiffs and other similarly situated students holding valid passes. Defendants number 5 to 7 are further directed not to harass the students unnecessarily and to allow them to travel in their buses as per the terms of the RTA letter till any stay or contrary direction is passed by a competent court. कहना मतलब ये है कि जब तक क्योंकि एक रिट डाल रखी है वहाँ, तो उसका कोई डायरेक्शन या कोई स्टे ऑर्डर नहीं आता, तब तक आप इन बच्चों को तो है ही, साथ में जो और भी जो बच्चे रियायती पासेज रखे हैं उनको भी अलाउ करो यहाँ। दिस इज द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। तो अब फिलहाल जो है आपने ये केस जीत लिया है, तो कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। काफी लड़कियों को रिलीफ, काफी नहीं, पूरे हरियाणा की जितनी भी लड़कियां हैं जो प्राइवेट बसों में सफर करती हैं उन सभी को ये बेनिफिट मिलेगा। यानी कि वो जब भी उन्हें कोई कंडक्टर तंग करेगा या फिर चेकर तंग करेगा तो वो ये ऑर्डर्स दिखा सकती हैं। बस कंडक्टर और ड्राइवर का किस तरह का व्यवहार है? बहुत गंदा, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा गंदा कि दोनों खिड़कियां ये बंद कर लेते थे और लड़कियों को बैठने नहीं देते थे। और कल की बात तो मैं बताऊं, 18 तारीख की, 18/9 की, इतनी मतलब इन्होंने लड़कियों ने पुलिस बुला ली थी, फिर भी इनके कोई असर नहीं हुआ। बोले ऑनर से बात करो। मतलब इतना ज्यादा गंदा व्यवहार कि लड़कियां भी बेचारी परेशान, क्योंकि घर वाले आपको पता है कि सपोर्ट नहीं करते इन चीजों में कि थाना तहसील नहीं होनी चाहिए, तो वो भी मजबूर है। एक्शन तो वो ले लेती है लेकिन घर वालों का सपोर्ट भी चाहिए, तो इसलिए मेरे को आगे आना पड़ा, क्योंकि मेरे घर वाले बिल्कुल सपोर्टिव है। माय फादर इज आल्सो एन एडवोकेट, तो मेरे को तो इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये एक्शन उठाया जिससे सभी को रिलीफ मिला। मैं बहुत खुश हूँ कि सभी लड़कियों को इससे रिलीफ मिला है। चलो जितने टाइम तक ये स्टे हुआ है, कम से कम कुछ दिन तो लड़कियां सफर गई, आगे का तो वो तो हाई कोर्ट पे डिपेंड है, क्योंकि जब तक वो डेट ना आती है, जब तक हाई कोर्ट स्टे नहीं करता है, उतने तक सभी लड़कियों को रिलीफ मिल गया। यानी कि परमानेंट तो नहीं है बट स्टे दे दिया गया है, तो कुछ टाइम के लिए लड़कियां आराम से सफर कर सकेंगी। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि पूरे हरियाणा की लड़कियों को इतना मतलब ये बेनिफिट मिला है। ये मेरे को नहीं, मतलब मेरी सारी बहनों को मिला है, तो मैं बहुत खुश हूँ।